गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम व्हेन हमने 6.4 स्टार्ट की थी तो मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उसके बाद मैंने आपको डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बताया था जिससे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था बिना कैलकुलेशन किए ये गेस करना कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमने कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने किया था जिसमें आप गेस करते हैं बिना कैलकुलेट किए कि कितनी डिजिट्स होंगी, वो तब भी हेल्पफुल होता है जब आप एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि हमारे आंसर में कितनी डिजिट ऊपर होनी चाहिए। सो आई होप आपने 1, 2, 3 सब ने कर लिया स्टूडेंट्स ने। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. आपको याद होगा हमने पीछे की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हम करते थे, जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, जिसमें हम करते थे कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड और फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड, राइट। ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब वो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया था। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि इन नंबर्स में से ऐसा सपोज कीजिए 402 ले लेते हैं, तो 402 में से ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर माइनस किया जाए कि फिर 402 जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके फाइन। और जो फिर नंबर आएगा उसका परफेक्ट उसका स्क्वायर रूट भी हमें निकालना है। तो दो चीजें हैं, पहला हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि 402 में से माइनस करें तो फिर 402 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो फिर वो जो नया नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और फिर उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकाला जाए। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ टू डू दिस। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसका एक पार्ट लेती हूँ। कौन सा पार्ट लें क्वेश्चन नंबर 4 का? 1989 ले लेते हैं। ओके, इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं। ओके, पहला स्टेप ये होता है, फर्स्ट स्टेप, आई एम जस्ट गिविंग यू द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज जो भी हमें नंबर दिया हुआ है, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ the number given. ओके, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उस नंबर का तो जनरली वो स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलता, उसमें रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर बचता है इसीलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ओके, द रिमाइंडर विल बी द least number that should be subtracted. ओके, दो स्टेप्स है ये हमारे पास। ये किन क्वेश्चंस के लिए? जहां पर आपको सब्ट्रैक्शन पूछा जाए। ओके, सब्ट्रैक्शन पूछा जाए। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमें दे रखा है 1989 नंबर दिया हुआ है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है? फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर गिवन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 1989 निकालेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 1989 सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। ओके, अब 19 पेयर में तो हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 19 से छोटा हो। सो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। तो 25 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, 4 स्क्वायर लेंगे। सो यहाँ 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ हम 16 लगाएंगे
ओके। और मैंने आपको कहा था कि जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं वही नंबर यहाँ ऐड भी होता है। तो फाइन, 9 में से 6 गया, 3 बचा, 4 + 4 8। नाउ सिंस 3 इज स्मॉलर देन 8 तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये उतारना पड़ेगा, 89 करना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे कि हमने करा था यहाँ पर हमें कोई ऐसा डिजिट चाहिए जिससे जब हम फिर उसी डिजिट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नंबर 389 से छोटा आए या फिर 389 आए। तो लेट्स ट्राई। 83 3s are 9, 24, 84 4s are 16, 32, 36, 33, sorry, yeah, yes, 85 5s are 5 2 तो ये तो बड़ा हो गया, 425 तो बड़ा हो गया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 4। ओके, सो हम लेंगे 336 लिखेंगे यहाँ पे। ओके, 9 में से 6 और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। ओके, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5। अब इसके आगे ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम यहाँ पे 4 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 88। उसके आगे फिर एक और 3 डिजिट नंबर लगाएंगे तो जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 53 से बहुत बड़ा होगा। फाइन, सो दैट मीन्स अब इसके आगे सोल्यूशन नहीं हो सकता। हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 53 बचा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या था, द रिमाइंडर विल बी द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वही वो सबसे छोटा नंबर होगा जो हम 1989 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे टू मेक 1989 अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे 53 इज द रिमाइंडर। ओके, देयरफॉर 53 is the least number to be subtracted from 1989 to get a perfect square. Okay, तो करते हैं। 1989 में से 53 को माइनस करते हैं। 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 9, 19। हमारे पास क्या बचा, 1936 बचा। सो 1936 वो अब क्या हमें बोला गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा लीस्ट नंबर क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वही वो सबसे छोटा नंबर होता है जो हमें गिवन नंबर में से माइनस करना होता है। हमने गिवन नंबर में से माइनस कर लिया तो हमारे पास नया नंबर कौन सा आया, 1936 आया। फिर क्या है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो अब 1936 जो है हमारा वो नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और वो आपको कह रहे हैं कि आप फिर उसका स्क्वायर निकालिए। तो हमारा हम क्या करेंगे, 1936 का स्क्वायर निकालेंगे। ओके, 1936 अगेन पेयर बनाएंगे आप, फिर से दोबारा 4 से ही लेंगे। 16 माइनस 4 प्लस 8, ये क्या हुआ 3, तो ये नीचे आ जाएगा 36। और फिर यहाँ पर हमें कोई नंबर लगाना है तो हमने क्या निकाला था, 4 ज़ा 336 निकला था, 4। नाउ प्लीज सी अ सिंपल ट्रिक। आपने देखा यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन था। ओके, तो जो सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें जो आप पहली बार में जो पहली वाले जब रिमाइंडर निकलता है आपका, उस वाले पार्ट में जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपके नए नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो आपको सिर्फ जो ऊपर आपने नंबर लिखे हैं वही नंबर मल्टीप्लाई करके आपको दोबारा यहाँ सोल्यूशन कर देना है। इट विल ऑलवेज बी द सेम।
फॉर द क्वेश्चन वेयर यू आर सपोज टू फाइंड द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। प्लीज ध्यान रखिए, एक और टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें एडिशन पूछा जाएगा आपसे। यहां पर सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, सब्ट्रैक्शन। ऐसा सबसे छोटा कौन सा नंबर माइनस किया जाए कि फिर जो नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो वो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, जो रिमाइंडर बचता है वही सबसे छोटा नंबर होता है। फिर हम उसको माइनस करके नया नंबर निकालते हैं और फिर हम नए नंबर का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं वो सेम होता है क्वेश्चन दोनों का। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, ओके, टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। 825 ले लेते हैं और 4000 ले सकते हैं। सो लेट्स टेक 4000। तो अब मैं आपको देती हूँ 4000। हमारा क्वेश्चन क्या है, 4000 में से ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर माइनस किया जाए, वो छोटा नंबर बताइए सबसे पहले तो, जो कि 4000 में से माइनस किया जाए ताकि फिर माइनस करके जो नया नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और फिर वो जो नया नंबर आ रहा है उसका भी स्क्वायर निकालिए। ये है आपका क्वेश्चन। तो हम पहले सबसे पहले 4000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, पेयर बना लिए हमने। ओके, 40 है ये, तो 6 6 36 होता है, तो हम 6 लेंगे। ओके, माइनस 6 प्लस 6 12। ओके, ये हो गया 4 और ये उतर गया 100। फाइन, अब हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। सो हम करेंगे 1 2 3 3 9 6 369 1 2 4 4 16 9। तो ये तो बड़ा हो गया, तो हमें 3 लेना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3। तो ये क्या हो गया हमारा 369। ओके, 10 1, फिर उसके 9 में से 6 गया 3, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 31। तो सबसे कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 31 ही वो नंबर होगा जो हम 4000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 4000 माइनस 31 करिए, 4000 माइनस 31, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, और फिर ये 9 और फिर ये 3969। ओके, तो हमारा नया नंबर क्या आया, 3969। नाउ 3969 इज दैट नंबर विच विल बी परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब हमें इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। 3969 पेयर बना लो, बिल्कुल देखो वही आएगा। 6 से हम पहले करेंगे, 6 6 6 36, 3 गया, ये 6 प्लस 12, ये हम 69 नीचे उतार लेंगे, क्या था 3 123, तो ये हम 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 369 63 63। गॉट इट। तो जब आपसे ये पूछा जाए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, तो जो आपका रिमाइंडर रहेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से वही आपका वो नंबर होगा जो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। समझ में आ गया आपको सबको? वेरी सिंपल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता वर्ड प्रॉब्लम है जो हम अभी करेंगे। ओके, वो वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9। तो मैंने आपको भी क्वेश्चन नंबर 4 बताया है और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता रही हूँ। ओके, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्ड प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पहले आप ये समझें आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको दिया क्या गया है। हमें क्या दिया गया है
कि एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, उन 500 बच्चों को पीटी के लिए खड़ा होना है, ओके। लेकिन उनको इस तरह से खड़ा होना है कि रोज और कॉलम में बच्चों का नंबर बिल्कुल सेम हो। फाइन। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 500 में से कितने बच्चे छोड़े जाएंगे ताकि ये परफेक्ट अरेंजमेंट अचीव हो सके। छोड़े जाएंगे मतलब कि सबट्रैक्ट होंगे। तो आपसे इनडायरेक्टली यही पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 500 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो नेचुरली रोज और कॉलम्स में बच्चों के नंबर सेम हो जाएंगे। आइए मैं आपको इसको थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ, ओके। देखो हमें क्या बोला गया है, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करिए मैं 3 रोज बनाती हूँ। ये रो होती है ना, रो, 3 रोज हैं। ये 3 रोज हैं, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, और 3 ही कॉलम है, 1 कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम। फाइन। सो दीज आर दी सॉरी हाँ, सो कुछ भी ले लो आप, ये कॉलम है एंड दीज आर दी रोज। तो कॉलम भी कितने हैं, 3, और रोज भी कितनी है, 3। वही जो हमें उसमें बोला गया है कि रोज और कॉलम सेम होने चाहिए। फाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर आप देखो कि अगर मुझे टोटल स्टूडेंट्स निकालने हो, यहां पे टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, रो 1 के बच्चे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। एम आई राइट? रो में कितने हैं, 3, कॉलम में कितने हैं, 3, ओके। तो अगर मेरे को टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी, रो 1 के बच्चे काउंट कर लूं, उसमें रो 2 के बच्चे ऐड कर दूं और उसमें रो 3 के बच्चे ऐड कर दूं। यानी कि 1 2 3 प्लस 1 2 3 प्लस 3। सो 3 प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा। सो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। लेकिन 3 प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं ना, और 3 इंटू 3। एम आई राइट? 3 इंटू 3, 1 2 3, और ये भी 1 2 3 है, तो हम टोटल निकाल लेंगे ना। मल्टीप्लीकेशन टेबल वही होता है ना, 2 इंटू 2 क्या होता है, बेसिकली 2 प्लस 2 कर रहे होते हैं। 2 इंटू 2 4 होता है, तो वो 4 कैसे आता है, 2 प्लस 2 करने से आता है। तो यहां हम चाहे 3 प्लस 3 प्लस 3 लिखें या 3 इंटू 3 लिख दें, 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। तो हम कह सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम। एम आई राइट? रो क्या थी, 3, कॉलम क्या था, 3। टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3 कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। फाइन। हमें क्या बोला जा रहा है कि 500 बच्चों को इस तरह से खड़ा करना है कि रो और कॉलम में नंबर सेम हो। लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि 500 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि फिर 500 में से कितने बच्चे छोड़े जाएं कि ये परफेक्ट रो एंड कॉलम बन सके। फाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने निकाल लिया टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ओके। अब हमें गिवन क्या है, टोटल स्टूडेंट्स हमें कितने दिए हुए हैं, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 500, ओके। नाउ लेट्स टेक रो इज इक्वल टू x। अब क्योंकि रो और कॉलम सेम है तो हम देयरफॉर कॉलम को भी हम x मान सकते हैं, ये भी x हो गया। फाइन। टोटल नंबर क्या है, टोटल स्टूडेंट्स क्या है, 500 इज इक्वल टू x। हमारे पास रो x है, कॉलम x है, टोटल क्या है 500। तो हम क्या लिख देंगे, 500 इज इक्वल टू x इंटू x, ये लिख सकते हैं ना।
सो 500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 500 निकालना पड़ेगा। एम आई राइट? क्योंकि अब हमने यहां से स्क्वायर हटा दिया तो फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग गया। हमने पढ़ा था ऑपोजिट होता है। ओके, तो चलिए 500 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब क्योंकि इसमें हमें ये तो बोला नहीं हुआ है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए या आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए, लेकिन पर्सनली मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना ज़्यादा आसान लगता है। तो चलिए 500 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके, सो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1, ये ऐड हो जाएगा इधर 4, और ये हम नीचे उतार लेंगे 100। अब हमें क्या करना है? कोई ऐसा नंबर यहाँ लगाना है जो कि इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। सो 42 2 ज़ा 4 84, 43 3 ज़ा 9 129। सो 129 तो बड़ा हो जाएगा तो हमें 2 लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 2 लेंगे और यहाँ हम लगा देंगे 84। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 16। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में? जो रिमाइंडर बचता है वही नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो वो पूछ रहे 500 बच्चों में से कितने बच्चे छोड़े जाएंगे कि फिर परफेक्ट स्क्वायर कि फिर रोज और कॉलम बराबर हो जाएं। ओके, तो देयरफॉर 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट टू मेक रोज एंड कॉलम इक्वल। ओके, तो 500 में से 16 माइनस करके देखो, 500 माइनस 16 इज इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, 9 में से 484 बच्चे होने चाहिए। टोटल 484 बच्चे होंगे। और अगर हम 484 का स्क्वायर निकालेंगे, सो 2 2 4 माइनस 2 प्लस 4 84 2, तो फिर क्या होगा? हर रो में 22 ही रो होंगी और 22 ही कॉलम होंगे। समझ में आया आपको हमने क्या किया? ये बिल्कुल वही था जो माइनस का हमने किया था, बस इसमें वर्ड प्रॉब्लम की तरह आपको बना के दे दिया है। ओके, सो मेरे को ज़्यादा कराना था आपको इससे, लेकिन मुझे लगता है इसके आगे मैं कराऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सो मैं इसके ये वाला एक क्वेश्चन कराती हूँ और इसके अलावा मैं आपको एक ये क्वेश्चन नंबर 6 कराती हूँ। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है। साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड हो रहा है। फाइन, सो हम क्या करेंगे? लेट द साइड बी एक्स। ओके, अब हमें एरिया क्या दिया हुआ है? 441 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि एक्स स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। फाइन, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? x इंटू एक्स इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441। तो x करने के लिए हम क्या करेंगे? 441 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। फाइन, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। जो भी वैल्यू आएगी वही x की वैल्यू होगी। 441 ही है ना? हाँ, 441 ही है। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट दी स्क्वायर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स साइड इंटू साइड होता है। यहाँ पे आपने साइड को x मान लिया है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? x इंटू एक्स हो जाएगा। x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो 441 पे स्क्वायर रूट लग जाएगा
और फिर आप उसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी मेथड से आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. फाइन. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इट इज़ वेरी सिंपल. अगर आप 441 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकालेंगे तो कॉलम बनाइए. 2 2 ज़ा 4, ये 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 41 उतर आएगा, ये 0 होगा. सो 41 1 ज़ा 41. तो x क्या आ गया हमारा 21, यानी कि एक साइड क्या है 21 मीटर. आज मैं इतना ही कराऊंगी. एक बार क्विकली आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि आज हमने क्या किया. आज हमने एक प्रॉब्लम की जो कि प्रॉब्लम में ये पूछा गया हमसे कि ऐसे किसी भी गिवन नंबर्स में से ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर माइनस किया जाए कि वो फिर जो नया नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो. तो उसमें 2 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले हम जो नंबर हमें दिया होता है उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें हमेशा रिमाइंडर बचता है. जो रिमाइंडर बचता है वही वो सबसे छोटा नंबर होता है जो हमें उस गिवन नंबर में से माइनस करना होता है. जब हम उस गिवन नंबर में से उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास एक नया नंबर आ जाता है. ये जो नया नंबर आता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है. जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा जो पहले वाला क्वोशंट होता है ये वाला क्वोशंट सेम होता है. बस फर्क ये होता है कि वहां रिमाइंडर बचता है, यहाँ रिमाइंडर नहीं बचता क्योंकि उस रिमाइंडर को हम माइनस कर चुके होते हैं. ओके. सो ये एक क्वेश्चन था. इसी क्वेश्चन के बेसिस पे हमने एक वर्ड प्रॉब्लम की थी जिसमें आपको बोला गया था कि एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं और उन बच्चों को रोज और कॉलम में इस तरीके से खड़ा करना है कि रोज और कॉलम का नंबर बिल्कुल सेम हो. तो सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल लेके दिखाया कि मान लीजिए मेरे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं रो इंटू कॉलम कर दूंगी. जब मैं रो इंटू कॉलम कर दूंगी तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स का नंबर आ जाएगा. इससे हमने क्या सीखा, दैट टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम. ये हमने डिड्यूस किया. अब हमें टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं, 500 दिए हुए हैं. हमें ये नहीं पता कि रो और कॉलम कितने नंबर के होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उनको x मान लेंगे क्योंकि रो और कॉलम एक दूसरे के इक्वल हैं. हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट दे आर सपोज टू बी इक्वल. तो अगर हम एक को x मानेंगे तो दूसरा भी अपने आप x हो जाएगा. तो 500 टोटल स्टूडेंट्स है, तो टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम. तो 500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. अब 500 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कुछ रिमाइंडर बचेगा. ये जो रिमाइंडर है यही वो स्टूडेंट्स हैं जो कि 500 में से निकालने पड़ेंगे ताकि जो बचे हुए बच्चे हैं उनको बराबर रो और कॉलम में लगाया जा सके. और वही हमारा क्वेश्चन भी था. सो नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 6 टू. वो भी मैंने आपको समझा दिया है. अगली क्लास में वी विल डू दी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. दिस वीक आई प्लान टू फिनिश दिस चैप्टर. अगर ये फ्राइडे को नहीं हुआ तो मैं सैटरडे को भी एक क्लास लूँगी, बट दिस वीक आई हैव टू फिनिश दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू.